हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय जंतर मंतर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दी गई वीडियो को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, जंतर मंतर दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। ख, भारत में कुल कितने जंतर मंतर हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में कुल 5 जंतर मंतर हैं। ग, जंतर मंतर को किसने बनवाया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंतर मंतर को जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। घ, जंतर मंतर कौन से रंग का है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंतर मंतर लाल रंग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़, जंतर मंतर से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंतर मंतर से हमें सूरज, चांद और तारों के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि जब घड़ी नहीं होती थी तब समय का पता कैसे लगाया जाता था। अपना उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों आप अपने माता पिता से चर्चा करने के पश्चात इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब घड़ी नहीं होती थी तब समय का पता धूप को देखकर लगाया जाता था। कुछ समय बाद सौर घड़ी या धूप घड़ी का निर्माण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। क, राष्ट्रपति भवन। तो इसका मिलान करेंगे तीसरे चित्र से। ख, लाल किला। तो इसका मिलान करेंगे पहले चित्र से। ग, कुतुब मीनार। तो इसका मिलान करेंगे दूसरे चित्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, तकनीक के बिना जीवन। कहानी मेरी माँ की दादी की। बच्चों जीवन कौशल में आज तकनीक के बिना जीवन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, कहानी मेरी माँ की दादी की। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। मेरी माँ की दादी हिमाचल प्रदेश के एक गांव में रहती थी। दादाजी गांव से दूर एक छोटे से शहर में अध्यापक थे। दादी रोज़ सुबह जल्दी उठकर कुएं से पानी लेने जाती थी। घर आकर गेहूं की चक्की में पीसकर आटा बनाती और फिर उस आटे से रोटी बनाती। दिन भर के काम निपटाकर गर्मियों में घर के आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर चरखा चलाती। गांव की सब औरतें मिलकर गीत गाती थीं। दादी को हर समय हर कार्य डाकिया का इंतजार रहता, क्योंकि दादाजी का हालचाल उनके पत्र से ही मिलता था। रात का भोजन दादी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सूरज छिपने से पहले बना लेती थी, क्योंकि लालटेन की रोशनी में दादी को भोजन बनाने में दिक्कत होती थी। रात को सब गांव वाले मिलकर बैठते और एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते थे। सर्दियों में घर के अंदर और गर्मियों में घर के आंगन में खटिया डालकर सो जाते थे। बच्चों आज आपके पास सारी तकनीकी सुख सुविधाएं हैं, परंतु तकनीक के बिना भी जीवन संभव है। दादी की कहानी को ध्यान से बोलकर पढ़िए और समझिए कि उस समय लोग तकनीक के बिना अपना जीवन कैसे जीते थे। अब यहाँ कुछ करने के लिए अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि वह आधुनिक सुविधाओं के अभाव में अपने संदेशों का आदान प्रदान कैसे करते थे। तो बच्चों यहाँ आपको अपने माता पिता से पूछना है कि आधुनिक सुविधाओं के अभाव में वे अपने संदेशों का आदान प्रदान कैसे करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमें वो काम करना चाहिए जो सही हो, ना कि वो जो आसान हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें वो काम करना चाहिए जो सही हो, ना कि वो जो आसान हो। खाना पीना, हरी सब्जियाँ जैसे पालक, सरसों का साग, मटर, मेथी इत्यादि। गतिविधि, प्रदूषण से बचने के लिए आप जो भी उपाय कर रहे हो उसके बारे में बताइए। तो यहाँ गतिविधि में प्रदूषण से बचने के लिए आप जो भी उपाय कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है।
जैसे आप सुबह शाम अपने घर के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं, आपने अपने घर में अगर प्रदूषण से बचाव के लिए इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। आपने जो जो उपाय किए हैं आप उनके बारे में बताएंगे। आप इसका वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेज सकते हैं। खेल, कोई भी खेल जो हम घर के अंदर रहकर खेल सकते हैं, तो यहाँ आपको कोई भी एक खेल जो घर के अंदर रहकर खेला जा सकता है खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।